हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं बीएमटीसी अलजेब्रा बीएमटीसी 134 जो आपका सब्जेक्ट है उसका। ठीक है, इस यूनिट का नाम है नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो अभी तक हमने सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, आपको पता है कि सब ग्रुप क्या होता है। अब हम सब ग्रुप की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक ग्रुप लिया है जो है आपका Z, और इसका हम एक लेते हैं सब ग्रुप। ठीक है, एक सब ग्रुप लेते हैं H विच इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि Z के जितने भी सब ग्रुप हैं वो किस फॉर्म में होंगे, NZ इस फॉर्म में आने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि H प्लस R वेयर R बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये सेट होगा आपका एन जेड के अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, एन आर। अच्छा, दोनों हमने कंफ्यूजिंग हो गया थोड़ा, टी ले लेते हैं इसे। तो एन आर प्लस टी एंड यू नो डैट दिस आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि एन जेड के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो एन आर की फॉर्म में होगा, जहाँ पर आर किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। आप इस सेट को अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी प्लस एन आर सच डैट आर बिलोंग्स टू जेड। कैसे लिख पाया? क्योंकि हमें पता है कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। तो ये जो आपका सेट है एट लास्ट किसका इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t प्लस एच। ठीक है, एंड यू नो डैट कि h प्लस टी, अब मैंने यहाँ पर t एक किससे लिया था, इंटीजर से लिया था। मैंने क्या लिया है, h का एक राइट कोसेट लिया है इन z। ठीक है, ये है एक राइट कोसेट। तो हमने ये दिखाया कि राइट कोसेट किसके इक्वल है, लेफ्ट कोसेट ऑफ h के इक्वल है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम रिप्रेजेंटेटिव t। ठीक है, और t हमने यहाँ किससे लिया है, आपको पता है z से, जो कि हम ग्रुप होता है उससे लेते हैं। ये आपके कोसेट की डेफिनेशन है, सिंपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि t पे हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं ली है, t कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि h प्लस टी इज इक्वल टू टी प्लस एच फॉर ऑल t बिलोंग्स टू g। ठीक है, अब आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि g यहाँ पर क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, या इसको हम कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहेंगे। कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी इसको हम कह सकते हैं, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है। तो आपको पता है कि फॉर अबेलियन ग्रुप, जो अबेलियन ग्रुप का जो का सब ग्रुप होता है, तो सब ग्रुप के जितने भी लेफ्ट कोसेट होते हैं उसके राइट कोसेट के इक्वल होते हैं व्हेन बोथ कोसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम रिप्रेजेंटेटिव। जैसे यहाँ पर टी है, इन दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये इसका एच का राइट कोसेट है, ये इसका लेफ्ट कोसेट है, रिप्रेजेंटेड बाय टी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं, सॉरी, इस तरह के जो सब ग्रुप होते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। हेयर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है, आप कहेंगे कि एच इज, ये साइन बनाते हैं कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और इस केस में ये क्या है, एन जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड। ठीक है, इसका सब ग्रुप भी है और साथ ही साथ ये वाली कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मतलब आप सब ग्रुप ऐसे ग्रुप का लेते हैं जो अबेलियन है, तो अबेलियन ग्रुप के सारे के सारे, अबेलियन ग्रुप के सारे जो कोसेट होंगे, सॉरी, सब ग्रुप्स होंगे, वो क्या होंगे, आपके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। कोई भी आप सब ग्रुप ले लो उसका। ठीक है, तो एन जेड में आप एन के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, वो क्या होगा, जेड का सब ग्रुप होगा, और फिर वो जो पर्टिकुलर आपका सब ग्रुप आएगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे एज अ फैक्ट कि all subgroups of a abelian group
आर ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए सपोज n एक नॉर्मल सब ग्रुप है और a हम एक एलिमेंट लेते हैं g से, तो एन ए इक्वल होना चाहिए ए एन के फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। आपको पता है कि जब भी आप कोसेट लेते हो, जैसे आपने एच एक्स लिया, h का एक ये राइट कोसेट है, तो x किससे बिलोंग करता है? जिस ग्रुप का ये सब ग्रुप है h यानी g, तो g से बिलोंग करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एन ए लिया है मैंने, ये क्या है? n यहाँ पर हम एक सपोज करते हैं कि सब ग्रुप है g का। ठीक है, तो एंड a बिलोंग्स टू g। ठीक है, n यहाँ पर सब ग्रुप है g का, तो na इसका क्या है? राइट कोसेट है, और an इसका क्या है? लेफ्ट कोसेट है, जो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लो आप g का, उससे आप इसका राइट या लेफ्ट कोसेट निकालो, सेम रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और अगर इक्वल होते हैं देन हम कहेंगे कि ये सब ग्रुप है जो नॉर्मल है, और सारे के सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अगर ये एक भी ऐसा एलिमेंट आ गया ग्रुप जी के अंदर जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, देन हम उस सब ग्रुप को नहीं कहेंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। कंसीडर नॉन अबेलियन सब ग्रुप। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, S3 एक नॉन अबेलियन सब ग्रुप है, और इसका हम एक सब ग्रुप लेते हैं विच इज जनरेटेड बाय 1-2 साइकिल 2। ठीक है, इससे इसको हम जनरेट करें तो आपको पता है H के अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है? तो अब अगर H इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो मैं अगर एलिमेंट G में से कोई भी एलिमेंट चूज़ कर लूँ और मैं उस एलिमेंट को चूज़ करके राइट और लेफ्ट कोसेट निकालूं, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए सभी के सभी एलिमेंट्स इन G के लिए, यानी S3 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए वो ट्रू होना चाहिए। बट हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट वी नो परमुटेशन 1-3 बिलोंग्स टू S3, देन हम यहाँ पर H13 को कंसीडर करते हैं। कंसीडर H13, ये आएगा 1-3, और ये आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, 1-2-2-1-3-3 एंड 1-3-3-1-2-2, तो 1 goes to 3। अच्छा ठीक है, ये आएगा 1-3-2। ठीक है, ये आपने इसमें से क्या निकाला? एक राइट कोसेट निकाला ऑफ H विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस परमुटेशन। नाउ कंसीडर 1-3, इसका लेफ्ट कोसेट, तो ये आएगा 1-3 और ये आएगा आपका 1-2-3। एंड यू नो डैट कि 1-3-2 इज नॉट इक्वल टू 1-2-3, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो इट इम्प्लाइज H13 इज नॉट इक्वल टू 1-3H। तो हमने G के अंदर में से एक ऐसा एलिमेंट निकाल दिया जिसके लिए ये जो कंडीशन है नॉर्मल सब ग्रुप की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। बड़े ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है और इसको क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि Na जो कि आपके n का क्या है? राइट कोसेट है, वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट कोसेट के, और यहाँ पर ध्यान देना रिप्रेजेंटेटिव दोनों के सेम है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, हर एक G के हर एक एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए, तभी हम कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। अब हमने तो यहाँ दिखा दिया कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि H इज नॉट अ नॉर्मल ग्रुप, H इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं H इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, जो कि यहाँ पर क्या है? S3 के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ?
चलो, तो आपने ये समझ लिया होगा अभी तक कि आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो एक मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप क्या है। such groups for which left and right cosets represented by same element of G are same for all elements in G। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट कोसेट जो कि सेम रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, वो अगर सेम है फॉर ऑल एलिमेंट्स इन जी, देन हम कहेंगे कि देन, अच्छा यहाँ पर सब ग्रुप लिख लीजिए, देन that those subgroups are called normal। ठीक है, सिंपली स्टेटमेंट को सीधा सीधा इससे बताया जा सकता है कि इफ, यहाँ पर कि इफ n is subgroup of G and G is here finite group, I think is called, अच्छा नॉर्मल, फाइनाइट नहीं कहा है, सॉरी, एक का फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है, कि इफ़ n इज सब ग्रुप ऑफ G एंड if n is subgroup of G and NA is equal to AN for all A belongs to G, then N is called normal or invariant subgroup or an invariant subgroup। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। तो हमने दो एग्जांपल्स भी यहाँ पर देख लिए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जैसे ये डेफिनेशन है इसकी, तो हम लिखते हैं इफ n is normal subgroup of G, it is denoted by n is, यहाँ इस तरह से, इस साइन से कि n is normal subgroup of G, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, if it is not then हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्रॉस, इस तरह से क्रॉस कर देते हैं इसको, हम कहेंगे कि n is not a normal subgroup of G। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि nz is normal subgroup of Z and यहाँ पर आपके पास, हाँ, एक और एग्जाम्पल था, in which group generated by 1 2 which is subgroup of S3 is not a normal subgroup of group S3। ठीक है, क्लियर हो गया ये किस तरह से हम साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वो पॉइंट क्या है कि एवरी ग्रुप हैज़ 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, एवरी, तब तक आप गेस करो कि वो कौन से सब ग्रुप होंगे। एवरी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, एवरी ग्रुप हैज़ 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा कि लेट G बी अ ग्रुप एंड यू नो डैट
कि दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप है ये सब ग्रुप होता है जी का, तो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है सिंस कैसे है, अच्छा इसको सब ग्रुप की जगह सीधा हम क्यों ना नॉर्मल सब ग्रुप लिखें कि दिस सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप सिंस अगर आप जी का कोई भी एलिमेंट लोगे उसको आप इस सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स ई विच इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू ई एक्स विच इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर एक्स ई ये जो सेट है इक्वल है इसके, तो इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस फॉर एनी एक्स। तो आप यहाँ से खुद ही देख सकते हो कि अगर आप ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट ले लो तो आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। आप उसको ई एक्स भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ई एक्स भी लिख सकते हो, जो कि किसके इक्वल होगा, आपका सेट ई इंटू में एक्स के। तो राइट को सॉरी ये इसका लेफ्ट को सेट है, लेफ्ट को सेट ऑफ सेट कंटेनिंग ई इज इक्वल टू राइट को सेट ऑफ सब ग्रुप कंटेनिंग ई। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेटिव बाय सेम रिप्रेजेंटेटिव एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट को सेट राइट को सेट के इक्वल है फॉर दिस सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, जगह खत्म हो गई हमारे पास, कोई बात नहीं, जगह बना लेते हैं। चलिए, नाउ दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो ग्रुप इटसेल्फ। सो एनी ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ सिंस अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो x से और g से उसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी g का क्या निकालते हो आप, लेफ्ट कोसेट निकालते हो, तो वो इक्वल आएगा g के। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, देखो बड़े ध्यान से कि xg जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो कोसेट की डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग ये होगा एक्स जी सच डेट, यहाँ पर जो आपका जी है वो बिलोंग करेगा किससे, सेट जी से। अब आपको पता है जी एक ग्रुप है, क्या है, जी एक ग्रुप है, तो एक्स और जी जब मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों की, जो भी है यहाँ पर कंपोजिशन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, यहाँ पर जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपको पता है कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर x भी ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है और g भी ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर जो xg है वो भी ग्रुप g से ही बिलोंग करेगा, तो इसके बाहर कोई एलिमेंट नहीं आने वाला, तो xg इज इक्वल टू जी ही होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो gx। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, क्लियरली देख सकते हो कि लेफ्ट कोसेट ऑफ g इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ g। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ठीक है, इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव सेम है, तो कोई भी एलिमेंट ले लो आप इस ग्रुप g का, तो उसके लिए ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है। इसलिए हमने कहा कि जो आपका ग्रुप g है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है g का। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा इसको हम कहते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। इन दोनों हम सब ग्रुप को बोलते हैं ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर इस तरह के दो आपके नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं किसी भी सब ग्रुप के, चाहे वो अबेलियन हो चाहे वो ना हो। ठीक है, नाउ हमने ये सब देख लिया है, आगे चलो एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसके अंदर हमें यहाँ पर ये शो करना है, शो डैट any subgroup of Zn is normal। ठीक है, देखो आपका सब ग्रुप नॉर्मल है या नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका ग्रुप जो है, जो भी कंसर्न ग्रुप है, वो किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पर Zn के अंदर आपको पता है एडिशन के रिस्पेक्ट में है, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि हाँ ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इसका जो भी सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल होंगे।
तो देखते हैं, यू नो डेट इफ H is subgroup of Zn, then H is equal to m bar Zn for sum m belongs to Zn। जैसे Z का हर एक सब ग्रुप n Z के फॉर्म में होता है, उसी तरह से Zn का हर एक सब ग्रुप m बार Z n की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब तो यहाँ पर मैंने यही कहा कि अगर H जो है Zn का क्या है, सब ग्रुप है, देन H इस फॉर्म में होगा, H इज इक्वल टू m बार Zn फॉर सम m बिलोंग्स टू Zn। नाउ कंसीडर H प्लस, इसमें हम कंसीडर करते हैं H प्लस Z बार। ठीक है, Z बार क्यों, और आपको पता है कि ये क्या है, इस H का क्या है, राइट कोसेट है, और यहाँ पर Z बार किससे बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप से, तो Zn से आपका Z बार बिलोंग कर रहा है, ये किसके इक्वल होगा, तो बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये mZn है, मतलब जो H है यहाँ पर आपका क्या है, किसके इक्वल है, जरा मैं इसको लिख दूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको, ये किसके इक्वल है, m बार Zn प्लस Z। ठीक है, तो इसमें से अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो उसकी क्या फॉर्म होगी, एक एलिमेंट तो mz तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, m बार तो हमेशा रहेगा ही, और दूसरा इंटीजर रहेगा जो कि Zn से बिलोंग करेगा, तो वही इंटीजर के ऊपर बार। ठीक है, इस तरह से रहेगा, सच डैट, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस Zn भी तो है, तो इसके ईच एलिमेंट में ऐड क्या होगा, Z बार, यही कोसेट की डेफिनेशन है। ठीक है, Z बार सच डैट R बार बिलोंग्स टू Zn, R बार जो है Zn से बिलोंग करेगा। नाउ ये किसके इक्वल है, m r बार प्लस Z। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ZR प्लस MR। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Z बार प्लस क्या प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, इक्वल है ZR प्लस mZn, क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ से, और ये किसके इक्वल है, Z बार प्लस H के। तो यहाँ पर जब हमने Z लिया था तो मैंने क्या कहा है कि कोई भी इंटीजर उसका बार जो कि Zn से बिलोंग करेगा हम उसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर Z कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो ये सारे के सारे Z बार जो कि Zn से बिलोंग करेंगे उनके इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे इट इज फॉर ऑल Z बार बिलोंग्स टू Zn। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब ग्रुप है, यानी जो m बार Zn है, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहाँ पर इसका मैं ये लिख देता हूँ, डेट इज m बार Zn इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Zn। ठीक है, इज डेट क्लियर, यहाँ पर किस तरह से हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप शो किया है। ठीक है, तो अभी तक आपने इसके अंदर वही एग्जाम्पल देखे हैं कि जैसे आपने ये वाला Zn वाला एग्जाम्पल देखा, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि एक अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप आप लोगे तो वो नॉर्मल ही होगा। अच्छा, और हमने जो एक और एग्जाम्पल देखा था ये वाला स्टार्टिंग में ही, इस केस में भी जो आपका Z है ये एक अबेलियन है, तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये हमने शो भी कर दिया कि नॉर्मल है। तो आप ये सोचोगे क्या सिर्फ ये अबेलियन जो सब ग्रुप है, जो अबेलियन सब ग्रुप है, क्या ये उन्हीं के लिए, सॉरी अबेलियन ग्रुप है उन्हीं के सब ग्रुप के लिए ट्रू है ऐसा कि वो नॉर्मल होंगे? क्या ज़रूरी है ऐसा कि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो जिसका भी मतलब जिस ग्रुप का भी वो सब ग्रुप है वो ग्रुप आपका अबेलियन होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि नॉन abelian groups can also have normal subgroups, normal
सब ग्रुप्स। ठीक है, कि अगर कोई ग्रुप नॉन अबेलियन है तो उसके भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं। अभी तक हमने वो एग्जांपल देखे, अबेलियन ग्रुप है तो उनके जो भी सब ग्रुप हमने देखे वो हम पाए कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए जो ग्रुप है उसका अबेलियन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक यहाँ तक आप समझेंगे और अच्छे से इसको अपने माइंड में बिठा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे कि हम एक नॉन अबेलियन ग्रुप लेंगे और उसका एक सब ग्रुप लेंगे और ये शो करेंगे कि वो सब ग्रुप क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है।